आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ कि सन 1947 के पहले हमारे पूर्वज अनपढ़ थे 90%, और हमारे देश के शूरवीरों ने, क्रांतिकारियों ने देश में एकता स्थापित करके अंग्रेज़ों को भगा दिया, जिसमें सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों का दिल ऊधम सिंह जी ने इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को जो गोली मारा, उससे अंग्रेज और दहशत में आ गए और तभी से प्रक्रिया शुरू हुई कि भारत छोड़ना बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोग हमारे देश में आकर हमको मार के चले जाते। आज की स्थिति में हमारे देश में बहुत से पढ़े लिखे राजनीतिक दलों में नेता हैं। मुझको लगता है कि आज की स्थिति में हमारा देश स्वतंत्र नहीं होता है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत से ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कोई खालिस्तानी को सपोर्ट कर रहा है, कोई नक्सलियों को सपोर्ट कर रहा है, कोई आतंकवादी को सपोर्ट कर रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में तो बहुत ही हद हो गया। इन्होंने सत्ता पाने के लिए बहुत से लालच हमारे सामने फेंके हैं कि किसी भी ढंग से हम आ जाएंगे तो देश को फिर गुलामी की ओर ले जाएंगे। आपने भी सुना होगा बहुत से लोगों के हाथ में तो विपक्षी गठबंधन के जो कई पार्टी हैं उनके नेताओं का घोषणा पत्र भी सामने आया होगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ का व्याख्या पूरे देश में घूम घूम के कर रहे हैं कि ये हमारे देश को किस ओर ले जाना चाह रहे हैं। आज कोई भी विपक्षी नेता ये नहीं कहता कि मैं जो भ्रष्टाचार बेईमानी देश के साथ किया हूँ आगे चल के नहीं करूँगा। सिर्फ एक ही नेता है जो ये बोल रहा है कि भ्रष्टाचार को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसी पे आप सोच लीजिए कि कौन हमारे देश को किधर ले जाना चाहता है। बाकी लोग किधर ले जाना चाहते हैं? ये हमको गुलामी को ले जाना चाहते हैं। अब कुछ तो अच्छे भले नेता सलाह देते हैं कि आतंकवादियों का सम्मान करो, कहते हैं भाई ऐसे ऐसे हैं। और ख़ासकर कांग्रेस में, कम्युनिस्ट में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो यही मैं सोचता हूँ कि पढ़े लिखे का फ़ायदा हमको नहीं मिल पा रहा है। ये तो नकली अंग्रेज़ों को भी मात कर रहे हैं। नकली अंग्रेज़ों से बढ़ के हो गए, हम ही को लूट रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी का नेता ये नहीं बोल रहा है देश में कोई रिश्वत मांग रहा है तो मेरे को बताओ, मैं भ्रष्टाचार को ख़त्म कर दूंगा। क्या कारण है? मुझे थोड़ा तरस आ रहा है ये विपक्ष के नेता जो अपने को देशभक्त कहते हैं, महिलाओं की रक्षा की बात करते हैं, सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आज हमारे देश के एक महिला सांसद की पिटाई एक मुख्यमंत्री के बंगले में हो जाता है, उस पर ये मौन क्यों है? इनको अपना जवान खोलना चाहिए ना। मगर सबके जवान में ताला लग गया है, क्योंकि सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं ना। और एक तो अन्ना जी के बहाने देश में आ गया है, बहुत पढ़ा लिखा हूँ बोलता है वो। आज देख रहे हो आप
टीवी में आपने देखा होगा, बहुत लच्छेदार भाषण दिया है, ये करूँगा वो करूँगा, हमको ये निपटाना चाहते हैं। अरे तुम्हारा कर्म ही ऐसा है कि तुम खुद निपट जाओगे। ज़्यादा दिन मीठी मीठी बात करके ईमानदार हूँ और ये सुविधा दे रहा हूँ वो सुविधा दे रहा हूँ कह के देश की जनता को भुलावे में नहीं डाल सकते। अब तुम्हारा सत्यता सामने आ गया है। आज तुमने रैली निकाला, अपने पीए की बहुत तारीफ किया, निर्दोष है, ये वो है। अब उस तुम्हारे पार्टी के ही सांसद महिला को जो तुम्हारे बंगले में पिटाई की गई, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। क्या कारण है? उसके बारे में तो कुछ बोलते ना। पढ़े लिखे भर नहीं होता। हम तो वो सनातनी लोग हैं, भारत के वो लोग हिंदू हैं जिनके देवता ही अनपढ़ थे। हमारे कोई देवता पढ़े लिखे नहीं थे, या किसी भी, मैं सोचता हूँ कि समाज के कोई भी देवता पढ़ा लिखा नहीं था। अब पढ़ा लिखा जो है ना, अधिकांश लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो सिर्फ बेईमान बनने के कंपटीशन में है कि कहाँ से मैं कितना पैसा पा जाऊँ, कैसे अपने कुर्सी को बचा लूँ। यही कर रहे हैं जितने पढ़े लिखे लोग हैं। गलत बोल रहा हूँ तो जवाब देना कोई न कोई, नहीं तो आज हमारा देश विश्व में गिनती होने लगा है। लोग बताते हैं विदेश से आने जाने वाले हमारे भारतीय लोग कि पहले भी हम आते जाते थे, और आज आते जाते हैं तो भारत का अपना परिचय देते हैं तो हमको सम्मान की दृष्टि देखा जाता है। और पहले क्या था? आज अगर सही में देशभक्त हो तो सत्यता को स्वीकारो और अपने स्वभाव में बोलो कि अब हम किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप में फंस गए हैं, या कौन फंसाया है? 14 पहले फंसे हो तुम तो। ये बोलो कि अब हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, देश हित में काम करेंगे, और ये देश विरोधी लोगों को साथ लेकर के चलोगे, देश की जनता जानती है तुम्हारे प्रलोभन से दूर ही रहेगी, और ऐसे नेता को ही अपने साथ रखेगी कि आज ऊपर वाले ने हमारे देश की जनता की रक्षा के लिए 4-5 ऐसे नेता दे दिए हैं जो एक के बाद एक हम भारतवासियों का रक्षा करेंगे। विपक्ष में भी तैयार करो ऐसा, हम नहीं कहते। आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षण दो ना, जो आपके सेकंड लाइन के लोग हैं उनको प्रशिक्षण दो कि हमने तो गलती करके अपना सत्ता गंवा दिया, तुम लोग अब ईमानदारी के रास्ते में चलना, ईमानदारी के पाठ पढ़ाओ, तब कुर्सी मिलेगी। और ईमानदार हूँ कह के एक बोतल में एक फ्री बांटोगे, ठीक है, कुछ शराबी कबाबी लोग हैं वो तुमको वोट दे देंगे, मगर बहुत से समझदार लोग हैं वो तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसने वाले। इसलिए अभी भी समय है, देश को बर्बाद मत करो। अगर भारतीय हो तो, देशभक्त हो तो कुछ प्रमाण दिखाओगे। तो मैं आर्थिक सर्वेक्षण कराऊंगा, मैं जाति गणना कराऊंगा। अरे कुछ अपना जात का पहले तय कर लो कि तुम्हारा क्या लिखा जाएगा किस जात में। पहले अपना आर्थिक सर्वेक्षण करके दान तो दे दो, अपनी पूंजी बांट दो ना, दूसरे को पूंजी की बात कर दो। आज हमारे देश के 80 से 90% मुसलमान भाई भारत में शांतिप्रिय ढंग से रह रहे हैं, और जबरन के उनको उकसाए जा रहे हो। वो भी आतंकवादियों के खिलाफ में है, ऐसा नहीं। इनको तुम बढ़ावा दे के हमारे देश में घुसाना चाहते हो, ये अच्छी बात नहीं है। विपक्ष अपनी स्थिति सुधारना है, अंतिम चरण आ रहा है,
उस महिला सांसद को मदद करो। और ये बीजेपी वालों के ऊपर जो आरोप लगा रहा है ना, अरे बीजेपी वालों के ऊपर आरोप मत लगाओ। तुमने जो करनी किया है, अरे तुम आज जेल भर हमको भेजो करके रैली निकाल रहे हो। अरे तो तुम तो जेल में से क्यों बाहर आए? पीए के लेने के लिए आए थे क्या? बता दिया ना कि हमारे हनुमान जी से दूर रहना, शनि देव से दूर रहना, और नहीं दूर रहो चाहे करीब रहो, जो करनी करो वो ये छोड़ेंगे नहीं तुमको। सिंगनापुर चले जाओ, देख लो शनिदेव का प्रमाण। बागेश्वर धाम चले जाओ, हनुमान जी का देख लो। हनुमान जी का कई जगह प्रमाण है, ऐसी वहीं पर नहीं, बहुत जगह प्रमाण है। तो देवताओं को हमारे ऐसा मत समझो कि हम जो चाहेंगे वो कर दिए। वो पतंग टाइप उड़ाते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद ऐसा काटते हैं। आज तुम जमानत में शायद इसीलिए आए थे कि अपने पीए को साथ ले जाना है तुमको। पीए की बहुत तारीफ की है, उस महिला के बारे में एक शब्द नहीं बोले, शर्म नहीं आई, लच्छेदार भाषण दे रहे थे। खैर तुम्हारा जबान है, तुम कुछ भी बोल सकते हो, मगर देश की जनता को अब गुमराह करना बहुत मुश्किल की बात हो गया है। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।